everyone, welcome to Creations by Zubia Imran. मुझे पर्सनली कभी अच्छा नहीं लगता कि अगर आप किसी सैडनेस, किसी बोरिंग फेज से गो थ्रू हो रहे हैं तो अपनी सैडनेस और बोरिंगनेस और आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी चल रही है तो आप उसको लोगों में स्प्रेड करें और लोगों के साथ शेयर करें. लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें इंटरनेशनली, यूनिवर्सली आपको फेस करना पड़ जाती हैं. जैसे कि ये लॉकडाउन ने हमें बहुत बोर कर दिया है. और मुझे लगता है, और जितने भी यहाँ लोग हैं उनसे बात होती है और उनसे ये पता चलता है कि जब आप बोर हो जाते हैं तो वो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको मेंटली स्ट्रेस और मुख्तलिफ किस्म की जहनी प्रॉब्लम्स का शिकार आप बन सकते हैं इन सारी सिचुएशंस के बाद. तो बोरियत का शिकार तो हम हैं, फर्स्ट स्टेप तो हो गया है पार. तो मुझे लगता है कि बोरियत को ही पकड़ लेना चाहिए और उसका ही सोल्यूशन, उसका ही हल ढूंढ लेना चाहिए इससे पहले कि आप मेंटल स्ट्रेस और मेंटल इलनेस का शिकार हो जाए. कभी कभी बोरियत आपको अपने माहौल से, अपनी रूटीन से, लोगों से, चीज़ों से होना शुरू हो जाती है. लेकिन लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, तो चीज़ों का चेंज भी एक बहुत ही इफेक्टिव वे है कि आप अपने लिए एक प्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट कर लें. जैसे कि मेरे पीछे आप हमेशा कोई पेंटिंग देखते हैं तो मैं उसको भी चेंज कर देती हूँ ताकि हम सब बोरियत का शिकार ना हो जाए. एनीवेज, मुझे लगता है कि जिंदगी में जब आप चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो अगर तो आपको अच्छी अच्छी फील आती है तो इट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल. और अगर आप किसी अनदेखी उलझन का शिकार हैं, it means there is something wrong, there is something unpleasant going on in your life. तो मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप पे कंट्रोल करना ही अक्लमंदी है अगर आप खुद अपना ख्याल रखने की महारत जानते हैं. तो हम बात कर रहे थे कि अपनी एवरीडे रूटीन के अंदर कुछ प्लेजेंट चेंजेस किस तरह से लेकर आए जाएं. आजकल लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड हैं. बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, या कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त चीज़ें क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ के लिए. तो मुझे लगता है कि चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं. प्लेजेंट चेंजेस आपकी लाइफ की ज़रूरत होते हैं. आपके घर में छोटी छोटी सेटिंग्स को चेंज कर लीजिए. आप अपनी रूटीन में वो चीज़ें ऐड करें जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको सुकून देती हैं. 1 घंटा, ओनली 1 आवर, अगर आप अपनी लाइफ में से 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालते हैं तो यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, दे आर वेरी लविंग पीपल. दे यूज्ड टू से कि टाइम नहीं मिलता तो मैनेज द टाइम. कौन सा ऐसा घर होगा जहाँ खाना नहीं बनता होगा? हमारे मशरकी घरों में खाना इज द मेन एक्टिविटी. इसके अलावा बच्चे हैं, घर हैं, रूटीन्स हैं. तो इन सब चीज़ों के टाइमिंग्स को सेट करें और उसमें से 1 घंटा अपने लिए निकालें. सिर्फ 1 घंटा जिसके अंदर आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करें जो आपके दिल दिमाग को सुकून देती है. फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग, पोइट्री, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ नाइस एंड पॉजिटिव एक्टिविटी. मैं समझती हूँ कि जिंदगी में दुखी नहीं रहना चाहिए, बोर नहीं रहना चाहिए. जिंदगी में खुश रहना चाहिए. जो चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं, बोर करती हैं, आप किसी भी चीज़ से अनप्लेजेंट फील सीख करते हैं, तो फौरन उस चीज़ से दूर हो जाएं, उस चीज़ को दूर कर दें. कुछ चीज़ें होती हैं अपने बस में, कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं होती, फिर उसको अवॉइड करें. मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप खुश हैं तो ज़िंदगी के माने हैं, अगर आप दुखी हैं तो वो ज़िंदगी में इंक्लूडेड नहीं है. इसलिए कोशिश करिए अपने दुख तो ख़त्म करें, साथ में दूसरों के भी दुख ख़त्म करें. अनवांटेड कुछ भी अच्छा नहीं होता. अनवांटेड लोग, अनवांटेड सिचुएशंस, अनवांटेड इंसिडेंट्स, थिंग्स, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में ऐड मत करें. सो think about that and do work on that. Start work from today. Goodbye.